भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली। सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा बोले उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा बोले उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा वो भीख मांगने आया तेरे जगत का पालनहारा ओ मैं आज तेरा मेहमान तू कर लिए मुझसे जरा पहचान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना तेरे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा तो आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा रे जन्म मरण का फेरा ओ तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना दान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे। सदगुरु महाराज की। महाराज इस प्रकार राधे राधे देखिए राधे राधे सभी अपने स्थान पर बैठे रहे क्योंकि बाबा भगवान सभी के पास आएंगे।
और जिसको भी बावन भगवान जी को दक्षिणा देनी है वो अपने स्थान पर बैठे रहे, क्योंकि बावन भगवान सभी के पास आएंगे। कोई अपने स्थान से खड़ा ना हो, बिल्कुल भी व्यवस्था को ना बिगाड़े, बैठे रहे अपने स्थान पर ही। राजा बलि कहते हैं प्रभु मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? तो महाराज आए तो मांगने ही है, लेकिन पहले कुछ त्याग दिखाना प्रारंभ है। क्या राजा बलि, हम बड़े संतोष को श्रीहीन हो गए, श्राप दे दिया। और महाराज राजा बलि भगवान के पास पहुंच गए और कहा बताइए प्रभु संकल्प कहाँ करना? महाराज जैसे ही संकल्प करने लगे तो पुराणांतर्गत ये कथा आती है कि राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य से अपने शिष्य का धन जाता हुआ देखा नहीं गया। शुक्राचार्य ने सोचा कि जिस पात्र से जल लिया जाएगा संकल्प लेने के लिए, तो क्यों ना मैं उस पात्र में जाकर के बैठ जाऊं। जल निकलेगा ही नहीं, संकल्प होगा ही नहीं, तो मेरे शिष्य का धन जाएगा ही नहीं। तो महाराज शुक्राचार्य जी एक छोटा सा सूक्ष्म रूप बना करके उस सुराही में बैठ गए जिस सुराही से जल निकलता। और महाराज जब सुराही में जाकर बैठ गए और राजा बलि जल निकालने लगा तो जल निकलता नहीं, क्योंकि शुक्राचार्य जी जो बैठे तो भगवान को तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, तो सब जानने वाले जान गए कि शुक्राचार्य जी महाराज अपने शिष्य बलि का धन जाने नहीं देना चाहते, इसलिए सूक्ष्म रूप बनाकर के सुराही में आकर के बैठ गए हैं। तो हम भी छोड़ने वाले तो नहीं हैं। कहा लगता है राजा बलि आपके इस जल के पात्र में लगता है जंग आ गया, इसलिए इससे जल नहीं निकल रहा। लाइए हम इसको ठीक कर देते हैं। और महाराज राजा बलि की उस सुराही को लेकर भगवान ने कनी सी कुशा लेकर उस सुराही के छिद्र में घुमा दी जहां पर वो शुक्राचार्य जी महाराज बैठे थे। कि महाराज जैसे ही प्रभु ने वो कनी सी कुशा चढ़ाई कि उसमें बैठे हुए शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई और जल निकलने लगा। और राजा बलि ने संकल्प कर दिया कि मैं राजा बलि इन बटुक ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूँ। कृष्ण कन्हैया महाराज राजा बलि ने भगवान ने कहा बलि अब देखो हमारा नापना हम किस प्रकार नापते हैं। तो महाराज भगवान ने एक पग बढ़ाया तो नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोग भगवान ने एक पग में नाप दिए। दूसरा पग ऊपर को बढ़ाया तो भू भुआ सुहा जन तप महर और सत्य, ये ऊपर के 7 लोग सतलोक तक नाप दिए। और महाराज भगवान का पांव ब्रह्मांड फोड़कर ब्रह्मांड से बाहर निकल। राजा बलि को कहा राजा बलि बोलो अब ये तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु आप लेते हुए कुछ और थे और नापते हुए कुछ और थे, अब वो तो हमारी इच्छा, परंतु अब ये बोलो कि ये तीसरा पग कहाँ रखूं? प्रभु एक बात का जवाब देना। प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा राजन धनवान बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा महाराज आपने अभी 2 पग में मेरा धन लिया है, त्रिलोक लिया है, लेकिन अभी ये राजा बलि ये धनवान बाकी है, इसलिए प्रभु ये अपना तीसरा पद मुझ धनवान राजा बलि के सर पर रख करके अपना ये वचन पूरा कीजिए। बोलो बलि भगवान की, वामन भगवान की। वामन भगवान ने कहा राजा बलि तू धन्य है
और तेरी ये दान भक्ति भी धन्य है जो तूने अपना सर्वस्व दान कर दिया। राजा बलि, हम तेरे इस दान की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। जा राजा बलि संयमनीपुरी में हम तुझे वहां का राजा बनाते हैं। संयमनीपुरी में जाकर के तू राज्य कर। और राजा बलि, तूने जो दान किया है वो आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं किया। इसलिए बलि, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक तेरे दान की महिमा चहुदिस चारों दिशाओं में हर एक धार्मिक यज्ञ में तेरा नाम लिया जाएगा, तेरे नाम की महिमा गाई जाएगी। और महाराज, आज आप सब जानते ही वही राजा बलि, जिस राजा बलि ने वामन भगवान को, बटुक भगवान को 3 पग धरती में अपना सर्वस्व दे दिया, वही राजा बलि का आज तक भी हमारे घरों में होने वाले यज्ञों में, हमारे घरों में होने वाली छोटी बड़ी पूजा में आज तक भी राजा बलि का नाम आता है। ब्राह्मण कहते हैं ना, महाबल तीन द्वार अभी बदनामी, रक्षो माचल माचल। पूजा में राजा बलि की स्तुति, राजा बलि के दान की महिमा गाई जाती है। हर एक यज्ञ पूजा में बलि को आगे किया जाता है कि हे दानवों के, हे दैत्यों के महाबली राजा बलि, जिसके बांधे जाएं वो उसकी रक्षा करेंगे। महाराज, आप सब जानते ही हैं कि शास्त्रों में दान की महिमा